नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज में हूं आपके साथ दीपक गुप्ता। जानकारी दे दे, चुनाव आयोग में एकनाथ शिंदे से मात खाने के बाद उद्धव ठाकरे के हाथ से पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह निकल चुका है। चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ उद्धव ठाकरे ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। कोर्ट का फैसला चाहे जो आए, लेकिन अब सीधे जनता की अदालत में जाकर इंसाफ मांगने की रणनीति उद्धव ठाकरे ने बनाई है, क्योंकि जनता ही सर्वोपरि होती है। इसी कड़ी में अब ठाकरे महाराष्ट्र के हर जिले शहर में जाकर सीधे जनता से संवाद करने वाले हैं। उद्धव ठाकरे की पहली जनसभा महाराष्ट्र के कोंकण प्रांत के खेड तहसील में होने वाली है। इस रैली को कामयाब बनाने के लिए ठाकरे गुट ने कमर कस ली है। पूरे कोंकण से सच्चे शिवसैनिकों को इस रैली में शामिल होने की विनती की गई है, लेकिन उद्धव की इस रैली में शामिल होने के लिए जारी किए गए एक पत्र ने सभी को अचंभित कर दिया है। ये पत्र जारी किया है मराठी मुस्लिम सेवा संघ ने। मराठी मुस्लिम सेवा संघ द्वारा जारी किए गए पत्र में लिखा गया कि संविधान और लोकतंत्र बचाने के लिए लड़ रहे हैं। महाराष्ट्र के नेता उद्धव ठाकरे की रैली 5 मार्च को खेड तहसील में होने वाली है और कोंकण में रहने वाले मुस्लिम हजारों की संख्या में उद्धव ठाकरे की इस रैली में शामिल होंगे। संवैधानिक संस्थाओं की स्वायत्तता खत्म कर पैसे के दम राजनीतिक दल को खत्म करने की कोशिश करने वाले दुष्ट और देश के लिए घातक शक्ति के खिलाफ सभी को एक साथ आकर लड़ना जरूरी है। इस पत्र में लिखा गया कि देश विभाजक शक्तियों के खिलाफ उद्धव ठाकरे द्वारा शुरू किए गए इस युद्ध में हम सभी शामिल होकर उनका साथ देंगे। केंद्र सरकार द्वारा अल्पसंख्यक समाज के विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप खत्म कर दिया गया है। साथ ही बेरोजगारी समेत कई मुद्दों और संविधान बचाने की लड़ाई में हम सभी को शामिल होना चाहिए। बाल ठाकरे की शिवसेना की कमान जब से उद्धव के हाथ में आई, तभी से शिवसेना का चेहरा बदलने की कोशिश कर रहे थे। हिंदुत्व से आगे बढ़कर समाज के सभी तबकों को अपने साथ जोड़ने की कोशिश उद्धव कर रहे हैं, ताकि शिवसेना का जनाधार बढ़े और पार्टी की सीटें भी मुस्लिम और उद्धव ठाकरे की नजदीकियां बढ़ना शुरू हुई साल 2019 से, जब उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने। सीएम पद पर बने रहने के लिए उद्धव ठाकरे ने एमवीए के साथ ही दल कांग्रेस और एनसीपी की तरह खुद को सेक्युलर पार्टी के नेता के रूप में पेश किया। कट्टर हिंदुत्व की बजाय उद्धव ने अपनी पार्टी को बहुजन हिंदुत्व की विचारधारा को मानने वाली पार्टी के रूप में प्रचारित किया। उद्धव ठाकरे अपनी सर्वसमावेशी रणनीति के जरिए मराठी मुस्लिम समाज को धीरे धीरे अपने करीब लाए। कांग्रेस एनसीपी के यूज एंड थ्रो की रणनीति से परेशान हो चुके महाराष्ट्र के मराठी मुस्लिम समाज को भी नए लीडर की तलाश थी। शिवसेना ने ऐसे माहौल बनाया कि ठाकरे की कार्यकाल के दौरान महाराष्ट्र का मुस्लिम समाज खुद को बहुत ही सुरक्षित रखे। शिवसेना अपनी इस रणनीति में कामयाब भी हुई। अब मराठी मुसलमानों का बड़ा वर्ग धीरे धीरे उद्धव ठाकरे से जुड़ने लगा है। एमवीए में शामिल होने के बाद से ही शिवसेना का परंपरागत हिंदू वोट बैंक उद्धव ठाकरे से नाराज होकर उनसे अलग हो गया है। ऐसे में ठाकरे को भी नए वोट बैंक की तलाश थी, जो अब मराठी मुस्लिम मतदाताओं के साथ आने के बाद खत्म हो गई है। महाराष्ट्र की कुल आबादी में करीब 2 करोड़ मराठी मुसलमान हैं। पूरे राज्य में करीब 180 छोटे बड़े मुस्लिम संगठनों के यहाँ पर कहीं ना कहीं निवास है, जिन्हें मराठी मुस्लिम सेवा संघ एक साथ लाने में कामयाब हो चुका है। मराठी मुस्लिम संगठन का दावा है कि बीजेपी के खिलाफ लड़ाई में ठाकरे सबसे बड़ा चेहरा बनकर उभर सकते हैं। तो यही मुस्लिम नेता क्या उद्धव ठाकरे की सत्ता में वापसी कराएंगे या नहीं, ये देखना दिलचस्प होगा। बने रहे चैनल के साथ। ऐसी और तमाम बड़ी खबरों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।